हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में हम लोग आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4 का एफ। क्वेश्चन नंबर अपना है 14 नंबर और पार्ट है 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सभी सवाल एक के जैसे हैं, केवल यहाँ पे समीकरण बनाना है बस। लगा लिए हो? लग गया किसी का? केवल सवाल उतार के बैठे हो? ट्राई तो करना चाहिए। देखो, हाँ मतलब अगर सवाल हम लिख दिए तो इसको भी लगाना चाहिए। और तुम लोग क्या हो कि इतना दिन से लगवा रहे हो, इतना दिन से लगवा रहे हो, सोच रहे हो कि सर जी भी लगा देंगे, उतार लेंगे। ये काम नहीं चलेगा। ये तो यूट्यूब के लिए, जो लोग मान लो यहाँ पे नहीं है उनके लिए चल रहा है। और तुम लोग हो कि वही बता दे रहे हैं, तो अभी हम छापेंगे तो तुम लोग छाप लेंगे। यही चल रहा है, ये गलत है। देखो सुनो, अच्छा सुन लो, समझ लो कैसे लगाएंगे। आपके सवाल जो बचेगा तुम लोग खुद लगाओगे, तब आगे बढ़ेंगे। लिखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया लगाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अच्छा बताओ, लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई? लंबाई। अगर वो आम का बगिया है और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब हो गया कि आयताकार बगिया होगा। क्या होगा? आयताकार बगिया। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाइया बड़ा हुई, चौड़ैया कम हुई। तो मानव के किसको मानना पड़ेगा? मतलब लंबाई को मानना पड़ेगा कि चौड़ाई को? चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई मानोगे तभी ना चौड़ाई का दुगुना करोगे, 2 से गुणा करोगे तो लंबाई मिलेगा। तो ऐसे समझा करो कि किसको माना जाए, लंबाई माने कि चौड़ाई। जिसको दुगुना कर रहा है, तिगुना कर रहा है, उसको न मानो, है ना। जैसे मान लो कह रहा कि लंबाई जो है दुगनी है, तो जिससे दुगनी है उसको करो। जैसे कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो जिससे दुगनी है उसी को मानो, तो चौड़ाई को मानो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना ई कौन मेरे माने कि चलिए नहीं रहा है। माना बाग यानी बगिया भी कह सकते हो, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। सही है। कह रहा कि जो लंबाई है यानी बगिया की लंबाई सवाल के हिसाब से कह रहा दुगनी है, तो 2x नहीं हो जाएगा? सही है ना। अब जानते हो कि आयताकार बगिया है, तो लिख सकते हो आयताकार बगिया की क्षेत्रफल, या आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सूत्र ये तो होता है। हमको बगिया का क्षेत्रफल दिया है ना 800, तो क्षेत्रफल के जगह पे रखना है 800, बराबर लगाना। लंबाई कितना लिखे हो? 2x, और चौड़ाई कितना लिखे हो? x। तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये कटेगा, कितना आएगा? 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हो? 400। x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर का हुआ। हम प्लस माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ग जब होता है तो प्लस मान लिखा जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तभी प्लस करेगा तभी करेगा। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो लंबाई माइनस में नहीं होता है, तो हमेशा इसको क्या माना जाएगा? प्लस में माना जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको चौड़ाई मिल गया। क्या है ये? चौड़ाई प्राप्त हुआ है। तो x बराबर यहाँ पर जो लंबाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई 2x दिया था ना, तो 2x 2 इंटू x बराबर 20, तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आंसर हो गया। ये जी सवाल था एकदम। इसमें समीकरण वो भी नहीं बनाना है, द्विघात समीकरण वो भी नहीं बनाना है, सिंपल है। उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर है 15, और 15 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल में लिखा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 मित्र हैं, उनके आयु का मिला दिया जाए, पहले वाले को दूसरे वाले का, तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो वर्तमान बताइए। यही कह रहा है ना। देखो हम 2 मित्रों की आयु का योग दिया है उतना, लेकिन पता नहीं है कि पहले वाले कितना है। तो हम मान लेते हैं पहले वाले मित्र की आयु,
यहाँ लिख लो, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, पहले की x वर्ष है, दूसरे को पता नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, और लेकिन दोनों का योग कितना है, 20 है। तो जो कंडीशन दिया है उसको लिख सकते हैं, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु प्लस में दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना है, कितना है, 20 वर्ष है। यही तो दिया है। पहले मित्र की आयु कितना माने हो, x, प्लस में दूसरे की नहीं माने हो, दूसरे को पता नहीं है, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 20। होगा कि नहीं होगा। पहले मित्र की आयु मान लियो, दूसरे को पता नहीं है, तो दूसरे को पता करने के लिए इसको पक्षांतर कर दो, तो क्या बन जाएगा, दूसरे मित्र की आयु 20 है, प्लस में इधर आई नहीं बन जाएगा, इससे बन गया ना। तो पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे वाली कितना हो गया, 20 माइनस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ पे जो सवाल लिखा है, कंडीशन दिया है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु कितना होगा भाई, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो पहले कितना बा, अभी कितना बा, x। तो 4 वर्ष पहले तो इतना वर्ष होगी कि नहीं हुई, 4 वर्ष पहले। अब यही 4 वर्ष पूर्व किसकी होगा, दूसरे मित्र की, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस x, और इसमें से भी 4 घटा देंगे, है कि नहीं भाई। जो वर्तमान रहता है उसी में से हम घटा लेते हैं। तो वर्तमान में इतना था, उसी में से 4 घटा लिए, इनका भी वर्तमान इतना था, 4 घटा लिए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों की आयु, अगर इनको हल करें तो हो जाएगा 20 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, तो 16 माइनस में x वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा था 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु है उन्हीं का गुणनफल कितना है, 48। तो 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 48 के। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार x माइनस में 4 पहले की आयु है, और गुणे 16 माइनस x बराबर किसके, 48 के। इनका गुणा यहाँ कराओ तो कितना हो जाएगा, 16x, x का गुणा माइनस में होगा तो माइनस में x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में 16 चौके 64, और माइनस माइनस प्लस में 4x, सही है, बराबर किसके, 48 के। x स्क्वायर है, इनको पक्षांतर कर करके लिख लेते हैं। हाँ देखो 16 में से 4 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, तो हम माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा x स्क्वायर, सही है। 16 और 4 कितना हुआ, 20, 20 को इसको भी उधर भेजोगे तो क्या जाएगा, माइनस 20, इधर प्लस में है ना, इनको उधर भेज दिए भाई, और इनको भी उधर भेजेंगे तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 20 में x, 20x। और ये और क्या बचा, माइनस में 64 बचा है ना, इनको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 64, और ये भी प्लस वही था पहले, तो 48 बराबर कितना बचा, 0। सभी को हम पक्षांतर कर लिए, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर इनके ऊपर यहाँ लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पे हल करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस में 20 आएगा, और प्लस 20x, फिर कितना आएगा, प्लस में 64, 8 4 12 के 2, और 6 4 10 1 11 बराबर किसके, 0 के। हमसे कह रहा है क्या यह स्थिति संभव है, तो स्थिति संभव के लिए
हम वही पूछ रहा है कि क्या इसके मूल से पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। यानी विविधकर निकाल लें तो पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें पता है D बराबर क्या होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। लेकिन इसको रखने के पहले हम इसका तुलना कर लेते हैं। प्राप्त समीकरण की तुलना AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करोगे। A बराबर कितना आएगा 1 आएगा, B बराबर -20 और C बराबर 112 ऐसा मिलेगा। अब हमको पता है D बराबर होता है B स्क्वायर माइनस में 4AC इतना पता होता है। हम इनको रख देंगे 0 के बराबर, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे तो वहीं पे स्थिति पता चल जाएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। तो हम रखते हैं B स्क्वायर की जगह कितना माइनस में 20 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू A का मतलब 112 और C का मतलब ना ही का इसका मतलब 1 और इसका हो जाएगा 112 बराबर किसके, इसका करेंगे तो 400 हो जाएगा। माइनस में देखो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बराबर कितना 0 के। घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 48 आया बराबर 0 के। तो बराबर 0 के संभव है नहीं, है ना। अब देखो एक चीज़ और दिख रहा है, हम इनको जो बराबर का चिन्ह लगा था हम ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0 से भी छोटा होता है। और जब 0 से छोटा हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं काल्पनिक है, नहीं कहते हैं काल्पनिक है। अतः यह स्थिति क्या नहीं है संभव नहीं है। अगर कोई वैल्यू आता माइनस के साथ नहीं आता तो संभव थी, सही है। यही इसीलिए पहले कहा था क्या स्थिति संभव है तो संभव नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि जो वैल्यू आया माइनस में आया और माइनस वाली वैल्यू जो होता है 0 से भी छोटा होता है। समझ में आ गया होगा, है ना। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया सवाल है भी है। कैसे बढ़िया है सुनो। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई किसके लिए निकलता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो क्या होगा, वो कौन से कार में होगा, आयताकार में होगा ना, क्योंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों समान होता है। अभी हमको नहीं पता है क्या है, अगर लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो इसका मतलब वर्ग आयता मान के चलेंगे, ठीक है, बाद में पता चलेगा क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या परिमाप इतना 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 संभव है, ठीक है। सूत्र पता है किसका सूत्र, हम इसको मान के चल रहे हैं कि क्या है आयत है। हम यहाँ पे लिखना चाह नहीं सकते हैं, चूँकि यहाँ प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो हम समझते हैं कि यह आयताकार होगा, आयताकार होगा या हो सकता है, है ना, क्योंकि यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है लंबाई और चौड़ाई पूछा है। तो हम समझते हैं कि आयताकार हो सकता है, यानी आयताकार पार्क हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं सकता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन एक लाइन और यही बगलिया लिख दिया अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा सा नहीं करोगे। चलो हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं, माना अब एक बात बताओ, हमको लंबाई चौड़ाई दोनों पूछा है, हमको परिमाप दे दिया है, तो किसी एक का मान निकाल लें। जैसे हम मान लो लंबाई मान लेते हैं कुछ, तो चौड़ाई ना निकल जाए,
क्योंकि इसमें दिया है, परिमाप में दिया है, परिमाप यहाँ रख देंगे, है लंबाई का मान रख देंगे तो चौड़ाई बच गया, चौड़ाई निकल जाएगा। या फिर हम चौड़ाई का मान लो तो लंबाई निकल जाएगा। तो हम लंबाई माने कि चौड़ाई मान लेती है। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर मान सकते हैं ना। अब इसी सूत्र में रख दो, आयताकार जो बगिया है, पार्क है, इसका परिमाप कितना दिया है, कितना दिया 80 के, इसके जगह पे परिमाप की जगह पे 80 रख देंगे, सही है। बराबर 2 ब्रैकेट में, लंबाई तो पता नहीं अभी, चौड़ाई को माने थे, है ना। ऐसे हम इनको चाहे तो काट सकते हैं ना, इसे के गुसाई के काट सकते हैं। मन करने काटा रहे अभी 2 से गुणा कराया तो 2 लंबाई हो जाए और प्लस में 2x हो जाए, बराबर कितना हो जाए 80 के। तो बच्चे हुआ तो पढ़ा हम काट दे 40 से तो आयल, तो 1 लंबाई 1x बराबर कितना 40। देखो सही है ना। हम लंबाई बराबर अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 40 माइनस x के। ये समझो का है, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो हमको लंबाई मिल गया ना, सही है। लंबाई मिल गया, चौड़ाई माने थे। हमको सूत्र पता होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है ना, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है जी, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है भाई। पार्क का क्षेत्रफल जो दिया रख देंगे कहीं पे, तो 400 यही रख दे रहे हैं, बराबर लंबाई कितना है 40 माइनस x, चौड़ाई कितना दिया है x, माने नहीं थे। तो 400 बराबर इसका गुणा यहाँ होगा तो कितना हो गया 400x माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, पक्षांतर का लोग गुस्साई के x स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर 40x और यही रही प्लस में 400 बराबर कितना बची 0। द्विघात समीकरण हो गया ना। है 400 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़े कितना है 40 है ना। तो देखो अगर हम 20 विषय हम 400 होता है ना, 20 गुणे 20 लिखेंगे तो 400 नहीं हो जाएगा, होगा ना। और 20 प्लस 20 लिखोगे तब कितना हो जाए 40 हो जाए। तो 20 प्लस 20 में टूट जाएगा ना, तो हमें विविध का लगाने की जरूरत नहीं है, टूट रहा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस में 20x प्लस में 20x और बराबर कितना हो जाएगा 400, प्लस में 400 बराबर 0 के। हम x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसका गुणा होगा तो माइनस में 20x, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कामन कर लोगे तो x माइनस 20 कामन कर लोगे तो क्या आएगा x माइनस 20 बराबर 0 के। देखो 20 का करोगे तो 400 नहीं हो जाएगा, x माइनस 20 और फिर आएगा x माइनस 20 बराबर कितना 0 के। तो x बराबर कितना मिल गया 20 प्लस में 20 मिल गया, सही है। दोनों का मूल एक का मिलेगा, इनको पक्षांतर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, हम लंबाई जो माने थे कितना चौड़ाई माने थे ना, तो चौड़ाई कितना मिला हमको, चौड़ाई बराबर x, यानी चौड़ाई कितना था x था, तो x बराबर कितना मिल गया 20 मीटर। और लंबाई कितना माने थे, मतलब लंबाई कितना मिला था हमको 40 माइनस x, यही तो मिला था। देखो तो मान रखते हैं 40 माइनस में x का मान 20, तो कितना मिल गया 20 मीटर, सही है। तो वास्तव में क्या निकल गया, ये जो पार्क है, क्योंकि लंबाई कितना, लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर है, अतः यह पार्क कैसा होगा वर्गाकार होगा। समझ में आया कि नहीं सबको। फुल एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग का पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम नहीं मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज तबीयत डाउन हो गया, भूख लगा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।